ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंडलिनी शक्ति किसको कहते हैं। देखिए, मूलाधार चक्र में स्त्री हित दिव्य शक्ति को ही अवाचनीय तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति और वैदिक साहित्य में इसे ब्रह्म वर्चस्व कहा गया है। साधारणतया इसकी जो ईड़ा और पिंगला नदियों से प्रवाहित होती है, जो प्रसक्ति है, जब व्यक्ति संयम पूर्वक प्राणायाम एवं ध्यान आदि यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करता है, तब सुषुम्ना नदी में विद्यमान आदि शक्ति भी कह सकते हैं, विकसित होने लगती है। जिस शक्ति का उपयोग भोगों में हो रहा था, वह शक्ति द्वारा रूपांतरित होकर ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है। अफलातून तथा पाइथागोरस जैसे आत्मदर्शी विद्वानों ने भी अपने लेखों में इस बात का संकेत किया है कि नाभि के पास एक ऐसी दिव्य शक्ति विद्यमान है जो मस्तिष्क की प्रभुता अर्थात बुद्धि के प्रकाश को उज्ज्वल कर देती है, जिससे मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती है। अभी एक चक्र शोधन होता है या फिर कुंडलिनी जागरण कह सकते हैं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड में है, वही शक्ति इस पिंड में भी है। शक्ति का मुख्य आधार मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के जागृत होने पर दिव्य शक्ति उदरगामिनी हो जाती है। यह कुंडलिनी जागरण है। जैसे सब जगह विद्युत के तार बिछाए हुए हों तथा बल्ब आदि भी लगाए हुए हों, उनका नियंत्रण मेन स्विच से जुड़ा हुआ होता है। जब मुख्य स्विच को ऑन कर देते हैं तो सभी यंत्रों में विद्युत का प्रवाह होने से सब जगह रोशनी होने लगती है। इसी प्रकार मूलाधार चक्र में सत्रिहित दिव्य विद्युतीय शक्ति के जागृत होने पर अन्य चक्रों का भी जागरण स्वतः होने लगता है। यह कुंडलिनी जागरण उधर उत्क्रमण करती हुई जो ऊपर उठती है, तब जहां तहां कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है, वहां विद्यमान अधोमुख चक्रों का उद्रवमुख हो जाता है। जब यह शक्ति पहुंचती है, तब संप्रज्ञात समाधि तथा जब सरतट चक्र पर पहुंचती है, तब समस्त वृत्तियों के निरोध होने पर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी अवस्था में आत्मा को चित्त में सत्रिहित दिव्य ज्ञान लोक प्रकट हो सकता है, जिसे ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं। इस ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर साधक को पूर्ण सत्य का बोध हो जाता है और अंत में इस ऋतंबरा प्रज्ञा के बाद साधक को निर्बीज समाधि का असीम अनंत आनंद प्राप्त हो जाता है। यही योग की चरम अवस्था है। इस अवस्था में पहुंचकर संस्कार रूप में विद्यमान वासनाओं का भी नाश हो जाने से जन्म और मरण के बंधन के साधक मुक्त होकर सशक्त आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो यही है कुंडलिनी शक्ति। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।